औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आका करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं न्यूज़ बीट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आपकी सपोर्ट से मेरी हौसला अफजाई होती है और इस तरह मैं अपने काम में बेहतरी ला सकूँगा। आपकी सपोर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं अपनी उस अफसोसनाक खबर की तरफ जिस पर हर मुसलमान रंजीदा है। वो खबर है मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे आसिम मुनीर की मौत, जिस पर हर इंसान को रंजीदा होना भी चाहिए, क्योंकि एज ए इंसान हर इंसान को सोगवार ख़ानदान के साथ हमदर्दी करनी चाहिए। और हमारा दीन इस्लाम भी यही समझाता है कि सबसे पहले इंसानियत, उसके बाद दूसरे मामलात। लेकिन इस अफसोसनाक खबर की तरफ जाने से पहले अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने मुझे एक ख़ास फ़िरके के साथ जोड़ने की कोशिश की है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ और अल्लाह और उसके रसूल नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को अमल में लाते हुए मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक बरेलवी हूँ या देवबंदी हूँ या अहले हदीस हूँ या अहले तशय्युअ हूँ या और किसी फ़िरके से हूँ। इससे ज़्यादा मैं किसी फ़िरके के बारे में बात नहीं करना चाहता। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड एक बरेलवी फ़िरके से है, लेकिन मैं अपने आप में समझता हूँ कि मैं एक अच्छा मुसलमान बन जाऊँ तो ये इससे बेहतर है और इससे बेहतर कोई बात नहीं। और इस लिहाज से मैंने हमेशा मौलाना तारिक जमील को मज़हबी फ़िरका वारियत से बालातर देखा है और मैं उनको बहुत शौक़ से सुनता हूँ, और ना सिर्फ शौक़ से सुनता हूँ, उनको अकीदत से सुनता हूँ। मेरी अकीदत उनके साथ इस हिसाब से है कि वो फ़िरका वारियत से बालातर बात करते हैं। तो ये तो रही मेरी उनके साथ ज़ाती वाबस्तगी। मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है कि एक जगह लिखा हुआ पड़ा था, दुश्मन हमेशा अच्छाई के होते हैं और बुराई तो बज़ाते खुद एक दुश्मन होती है। आगे फ़ैसला आप खुद कर लें। भाई, एक हादसाती मौत को ख़ुदकुशी बनाकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? खुदा का खौफ करें यार, मामले को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अगर फैमिली उनकी कह रही है कि भाई ये एक हादसाती मौत है, तो आप इसको क्यों दूसरा रंग देना चाहते हैं? खुदा का खौफ करें। यहाँ पे कुछ क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो ऑडियो हैं, जो कि उनके अपने चाचू डॉक्टर ताहिर साहब और उनके साथ साथ तारिक मसूद साहब और मखदूम शहाबुद्दीन के कुछ क्लिप हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप इन्हें सुनिए। सबसे पहले सुने मौलाना तारिक जमील के भाई डॉक्टर ताहिर साहब का ये क्लिप। वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। मैं अपने वीकेंड के लिए ना इधर आया था गांव। मौलाना पहले ही आए हुए थे, तो इस दफ़ा इतवार को मैंने मरीज़ नहीं देखे, मेरे अपने काम थे, मरीज़ों का टाइम नहीं था, वरना मैं महीने में 1-2 दफ़ा तो मरीज़ों को देखता हूँ। क्लिनिक चलता है यहाँ। तो हफ्ते को आए हैं हम। मौलाना एक हफ़्ता पहले आए हुए थे, तो सारी फैमिली का गेट टुगेदर भी था। और वो बाई चांस मेरी ना कल 28 अक्टूबर को बर्थडे थी। मैंने तो ज़िंदगी भर नहीं मनाई, तो तारिक भाई ने कहा नहीं भाई, हमने तो इस दफ़ा मनानी है तेरी। और सारे फैमिली वाले इकट्ठे होकर वो खाना वाना ये वो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक हम लोग रहे। फिर दूसरे दिन मौलाना फैसलाबाद चले गए फैमिली को लेकर, क्योंकि आसिम जो है वो हवेली में होता है हमेशा, इधर ही गाँव उसको पसंद है, गाँव में ही होता है, वो अपना काम वाम देखता है सारे। तो मैं कोई अपनी फैमिली को लेकर 4, साढ़े 4 बजे पहुँचा, निकला हूँ यहाँ से लाहौर के लिए। तो अभी रवि टोल प्लाजा पे खबर आई कि उसको गोली लगी। नहीं पता था कैसे। मेरा बेटा रोज दोनों जिम में कर रहे थे वर्जिश, तो वो चेक कर रहा था पिस्टल को। उसने कहा ना छेड़ा कर यार, क्यों ऐसे करता रहता है, टिक टिक टिक, खाली है। आसम कहता खाली यार, मैं देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि खाली है ये, इसमें कुछ है। वो बदबख्त उसमें एक बुलेट फिरती थी। वो चेक करता करता इस डायरेक्शन में कर रहा था ना कि वो जब फोर्स लगी है तो सीधा इधर आ गया, मिसफायर हो गया शायद। मिसफायर, उधर ही उसके मौके पे डेथ हो। हालांकि हंसी खुशी आराम से दोनों भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं। मामू का बेटा भी। ये तो थे डॉक्टर ताहिर जो मौलाना तारिक जमील साहब के भाई हैं। अब सुनते हैं जनाब मौलाना तारिक मसूद साहब को।
जमील साहब के बेटे आसिम जमील की डेथ हुई और एक बड़ी सबको फिक्र लाहिक हो गई कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। जो हजरत का जो बेटा है ये बचपन से ही किसी दिमागी बीमारी में मुब्तला था और इलाज भी हो रहा था। हजरत जो जिम्मेदारियां एक बाप की होती हैं वो औलाद के लिए वो जिम्मेदारियां पूरी करने में लगे हुए थे, लेकिन जाहिर है कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं, इंसान उसमें बेबस होता है। सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए और हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब और उनके तमाम लवाहिकीन, बेटे की वालदा जो थी उनको भी और भाइयों को अल्लाह सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यहाँ बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इतना दीनदार घराना और बेटे ने ख़ुदकुशी कर ली। हर ख़ुदकुशी डिप्रेशन में ही होती है, टेंशन में ही होती है, खुशी में तो कोई भी ख़ुदकुशी नहीं करता। याकूब अलैहिस्सलाम को हम देख लें ना कि सारी ज़िंदगी बेटे के गम में रोते रहे मगर ख़ुदकुशी की तरफ नहीं गए। अमल को ख़ुदकुशी करार देना ये किसी भी तरह से ये बात दुरुस्त नहीं है और ये एक इल्ज़ाम है और जिस इस इल्ज़ाम का जवाब आपको क़यामत के दिन देना पड़ेगा। इंसान पर कुछ कैफियत ऐसी आ जाती है कि जिसमें वो अपने कौल व अमल का ज़िम्मेदार नहीं होता और उसके कौल व अमल पे उसको ना गुनाह मिलता है, ना उसको दुनिया में सज़ा मिलेगी, ना आखिरत में सज़ा मिलेगी। ये वो जब है जब इंसान की दिमागी सलाहियत काम करना छोड़ दे। तलाक़ आपको मालूम है कितना हसास मामला है, शदीद गुस्सा में भी अगर इंसान हो तो तलाक़ वाक़ हो जाती है। सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़्लुहुन्ना जिद्दुन, इस हदीस की रोशनी में। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए ये तो थे मौलाना तारिक मसूद साहब और अब सुनते हैं जनाब मखदूम शहाबुद्दीन साहब का ये क्लिप। कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इनके साथ ही जब ये इंटरव्यू दे रहे थे तो इनके साथ बैठे हुए थे एक और शख्सियत जिनके बारे में उन्होंने बताया कि ये सुपरिटेंडेंट भी रहे हैं अस्पताल के और वो मौलाना तारिक जमील, अब तो रिटायर्ड है, मौलाना तारिक जमील साहब के बड़े करीबी हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने हज़ारों मरीज़ देखे हैं, वो भी डॉक्टर हैं, और मैंने हज़ारों मरीज़ देखे हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि इस सब के अंदर इन्होंने ये बात कही कि जिन्होंने गुस्ल दिया है मैयत को, कहने मैंने हज़ारों मैयतें देखी हैं, लेकिन मैंने जब सुबह गुस्ल दिया मरहूम आसिम जमील को तो इतना पुरनूर चेहरा मैंने हालिया आप कह सकते हैं कि मुझे करीब करीब याद नहीं है कि इतना पुरनूर चेहरा भी मैंने किसी का शायद ही देखा हो। तो ये वो शख्स कह रहे हैं जिन्होंने मैयत को गुस्ल दिया और वो ये कह रहे हैं कि मेरा उसकी वजह से ईमान बढ़ा कि भाई जो बातें गर्दिश कर रही हैं कम अज़ कम वो नहीं है कि ये कोई खुदकुशी या उस तर्ज पर कोई मामला है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डिटेल्स भी आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे मखदूम शहाबुद्दीन, एक न्यूज़ एंकर हैं, और मैं फिर लास्ट में भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी अल्लाह का खौफ करें, गलत अफ़वाहें गलत ख़बरें ना फैलाएँ। एक सोगवार ख़ानदान के लिए ये और ज़्यादा मुसीबत और परेशानी का बायस बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। अब चलते हैं वज़ीर आज़म काकड़ साहब का लम्स का दौरा, और लम्स के स्टूडेंट्स ने काकड़ साहब के कड़ाके निकाल दिए हैं। आजकल जो है सब बड़े लाहौर के दौरे पे हैं और कहीं ना कहीं मसरूफ़ हैं, और इस मसरूफियत के दौरान काकड़ साहब को जो है लम्स का दौरा करना पड़ा, या करवाया गया या किया, दोनों सूरतों में काकड़ साहब को भुगतना पड़ा। बहुत सारे मामलात होते हैं, जैसे कि लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं वो हायर क्लास या अपर क्लास, जिसको मिडिल क्लास के या लोअर मिडिल क्लास के या गरीब आदमी के मामलात के बारे में इल्म नहीं है, या मुल्की हालात को उस नज़र से कभी भी नहीं देखते। अगर अगर खुदा न खास्ता चले जाते किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट कॉलेज में तो इनको लग पता जाता, लेकिन लम्स के स्टूडेंट्स ने भी उनको दिन में तारे दिखा दिए हैं। उनका पानी का गिलास जो है ना थम ही नहीं रहा था, बार बार होंठों को टच कर रहा था। इसी दौरान एक लड़की ने बड़ा शानदार सवाल किया। उन्होंने कहा भाई मुल्क की मईशत डूब रही है, मामलात कहीं से कहीं जा रहे हैं, और बहुत सारे इस तरह के सवालात उठाते हुए उसने कहा आप इधर क्या लेने आए हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और काकड़ साहब जो है ना हाएँ बाएँ शाएँ करते हुए इधर उधर भागने लग गए। जैसा कि उन्होंने कहा जी ये तो मेरा मामला ही नहीं है, ये तो मामलात जो हैं अपना क्या नाम है उसके इलेक्शन कमीशन के हैं, तो मैं इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन नहीं हूँ, लिहाजा मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। भाई तू आया किस लिए, तुमने तो इलेक्शन करवाने हैं। बहरहाल बहुत बड़ी सुबकी हुई है और ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा है आजकल लम्स के स्टूडेंट का और काकड़ साहब के कड़ाके निकालने का। तो ये तो होना ही था और होता रहेगा, क्योंकि अब अवाम जो है जाग चुकी है और बहुत अच्छे से अवेयर भी है। वो कहीं भी है, अपर क्लास के एलीट क्लास से हो या वो लोअर मिडिल क्लास से या लोअर गरीब तबके से हो, कहीं से भी हो, आवाम बहुत अवेयर हो चुकी है। पूरी पाकिस्तानी कौम को तो समझ आ गई, अगर समझ नहीं आ रही तो सिर्फ इनको नहीं आ रही।
अपना ख्याल रखिएगा। अब तक इतना ही, और मेरी सब सुनने वालों से दरख्वास्त है कि वो इमरान रियाज भाई के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए और जल्द अज जल्द ये सहाफ़त का शेर मैदान में आ जाए दोबारा से। आखिर में इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा।